मित्रों, जय माता की। संजय बोल रहा हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष जानकारी लेके, जिसका लाभ पाके आप ये जान सकते हो कि आपने कई बार देखा होगा रिश्तेदारी में, घरों में भी आजकल ये समस्या बहुत फैल गई है। और हमारे कुछ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ की वजह से या देश-काल परिस्थिति के अनुसार आजकल ये बात बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि घरों में बच्चे और बच्चियों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, विवाह नहीं हो रहे हैं या विवाह होने के बाद भी कन्या घर में वापस आ जाती है और या बेटे का बहू के साथ तलाक हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में आप ठीक है, आप बहुत बार अपना टेवा दिखाते हो और कुछ विशेष तरह के उपाय करवाते हो। लेकिन एक और विशेष चीज़ जो मैंने नोटिस की और मैं चाहूँगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी उसका लाभ उठाएँ। आपने गंडांक सुना होगा। एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बढ़िया विधा है, गंडमूल, गंडांक, जिसको आम भाषा में गंडमूल शांति भी बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, माँ-बाप गंडमूल शांति नहीं करवाते। अब ये गंडांक क्या है और जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएँ उस एज में आती हैं जिस एज में बच्चों के विवाह होने वाले हैं और विवाह में विलंब या इंडेफिनिट डिले हो जाता है। तो गंडांक में क्या होता है कि हमारा जो ज़ोडिएक है उसमें 27 नक्षत्र हैं, तो 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो एक क्लियर ट्रांज़िशन फ़ेज़ में आते हैं। कभी समय मिलेगा तो डिटेल में मैं गंडमूल के ऊपर जो टेक्निकल वीडियो है वो बनाऊँगा। लेकिन आज के मेरे विषय का उद्देश्य सिर्फ़ कुछ 4-5 ऐसे उपाय देना है, जिनको आप लेके और जिनमें से अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार उपायों को चुन के आप उनको करेंगे तो आप इस तरह की समस्याओं से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आपने जब आप अपना अगर आपको टेवा देखना आता है या आप पंडित जी को अपना टेवा दिखाते हो, तो उसमें आपके टेवे में एक सप्तमेश होता है जो 7वें घर का स्वामी होता है और एक बृहस्पति हैं और एक शुक्रदेव हैं। तो ये तीनों मिला के शादी की जो मंगल घटना है, उसको घटित करने में सहायता करते हैं। अगर इन तीनों में से 1 या 2 या तीनों अगर गंडांक में आ जाएँ, तो ऐसे बालक-बालिकाओं की शादी में बहुत समस्या होती है और आम तौर पे ज्योतिषी लोग ये देखना भूल जाते हैं कि गंडांक का देखना और वैसे हम सामान्य उपाय देकर उस समस्या से हमें निजात नहीं मिलती। तो जब तक गंडमूल शांति और इन 3 ग्रहों की मैंने कई ऐसे टेवे देखे इस पॉइंट को जब मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो कई ऐसे टेवे देखे कि टेवा बिल्कुल सही दिख रहा है, शुक्र की पोज़ीशन सही है, बृहस्पति की पोज़ीशन सही है, सप्तमेश भी सही जगह पे बैठा है, लेकिन फिर भी ये समस्या क्यों आ रही है? तो जब उसको डीप डाइव किया, नक्षत्र लॉर्ड और नक्षत्र स्वामी और नक्षत्रों की जो पदों की जो पोज़ीशनिंग है, वो देखी तो समझ में आता है कि येस, इस बच्चे को तो गंड दोष है, गंडमूल दोष है और इस वजह से इनके विवाह में इस प्रकार के विलंब की जो स्थिति बनी हुई है, वो उस वजह से बनी है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, जब भी अपने बालक-बालिका के साथ इस तरह की समस्या को आप डील करें, तो आप पंडित जी को बोल के इस चीज़ को चेक करवाएँ, ताकि आपको उससे राहत मिल सके, उसका उपचार करके, उसका उपाय करके। इसका उपाय मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एक विशेष उपाय होता है और जो योग्य ब्राह्मण हैं, वो सब जानते हैं इस चीज़ को कि इसको कैसे हैंडल करना है। अब कुछ विशेष 5 उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि इस समस्या से आपके बालक-बालिकाओं को निकालेगा। तो आप इनको ध्यान से सुनें और नोट कर लें और अगर आपको ना समझ में आए किसी भी तरह से, किसी कारणवश, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करें और मेरे से चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब के कमेंट में ही बताऊँगा, अगर आपका कोई सवाल है तो। तो पहला इसमें उपाय है कि मिट्टी के 9 कुल्हड़ लेके उसमें या तो गुड़ भर लें या गुड़ का जो शीरा आता है वो भर के और किसी भी मंदिर के आंगन में रखाएँ। उसको आपने भगवान जी के सामने नहीं रखना, गर्भगृह में नहीं रखना, सिर्फ़ मंदिर के आंगन में रखना है। मिट्टी के कुल्हड़ में 8-9 मिट्टी के कुल्हड़ में आपने गुड़ भर के और मंदिर के प्रांगण में रखाना है। ये आपको काम उस बालक-बालिका के हाथ से ही करवाना है और ये आपको 8 बार करना है।
आप इसके लिए दिन चुनें, मंगलवार का दिन चुनें या शुक्रवार का दिन चुनें। दूसरा उपाय है कि आप 49 बादाम लें। 49 बादाम लें साबुत वाले, छिलके वाले, और उनको उस बालक या बालिका का हाथ लगवाकर शाम को दिन छिपने से पहले श्मशान भूमि में पीठ करके और पीछे करके फेंक दें और अपने घर चले आएँ। सिर्फ़ आपको इतना करना है। इतना करने मात्र से आपका जो विवाह का दोष है उस बालक-बालिका की कुंडली में, ख़ास तौर पे अगर शनि का दोष है, तो वो दूर हो जाता है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कई बार शनि सप्तमेश होके एक प्रकार का इंडेफ़िनिट डिले देता है, क्योंकि फिर वो 6, 8, 12 में बैठ जाए अगर सप्तमेश होके, तो फिर विवाह में बहुत विलंब होते हैं। और तीसरा उपाय है मित्रों कि आप शुक्रवार की रात को 7 छुहारे पानी या दूध में उबाल लें और फिर शनिवार को सुबह-सुबह उसको चलते पानी में प्रवाहित कर दें। ये उपाय आपको 8 शनिवार करना है। ये उपाय आपको सिर्फ़ 8 शनिवार करना है और उससे आपका मंगल बुध का जो दोष है, वो धुल जाता है। और एक उपाय है मित्रों, इसमें आपको 2 हल्दी की कच्ची गाँठ लेनी है। 2 हल्दी की गाँठ लेनी है और उनको वीरवार को एक गाँठ को पीले कपड़े में बाँधकर उस बालक-बालिका के दाएँ भुजा में बाँध देना है और दूसरी गाँठ को ले जाकर जल प्रवाहित कर देना है। ये काम अगर उस बालक-बालिका से ही करवाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे अगर उसके टेवे में बृहस्पति खराब होके बैठा है, जैसे 10वें या 7वें घर में, तो उसका जो बुरा प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उससे हेल्प मिलती है, उससे सहायता मिलती है। क्योंकि जो हल्दी है, वो नेक बृहस्पति का आशिया है और जब आप उसको दाएँ हाथ में बाँधते हैं, दाएँ बाजू भुजा पे बाँधते हैं, तो क्योंकि दायाँ हाथ आपके टेवे का तीसरा घर है, तो वहाँ से उस बृहस्पति को 11वें घर में दृष्टि मिलती है। 11वें घर में उसका असर पहुँचता है जो कि अ, अपने आपके टेवे का लाभ स्थान होता है, तो उससे उसके आपको बृहस्पति के अच्छे असर आने शुरू हो जाते हैं। बस इसमें सिर्फ़ ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि 11वें घर में बृहस्पति के शत्रु ना बैठे हों, जिससे कि बृहस्पति का शत्रु के साथ टकराव ना हो जाए। तो अगर आपको अ, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो आप किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ही इस उपाय को करें। तो मित्रों, ये थे लाल किताब के विशेष और कुछ ख़ास उपाय जो मैंने आज आपको बताए। अगर आपको इनमें किसी भी तरह का सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उससे मैं आपको आपकी जो शंका है उसका समाधान दूँगा। लेकिन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उपाय हैं और बताई गई विधि के अनुसार अगर आप करें, तो आपके बालक-बालिका को इस समस्या में जिस तरह की भी अड़चन आ रही हो, तो उसमें आपको उसका समाधान ज़रूर मिलेगा। जय माता दी, फिर मिलेंगे।